नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हम बातचीत करेंगे गुरुवार से जो मैच शुरू हो रहा है लॉर्ड्स में। ऐतिहासिक मैदान है और इस 5 मैचेस की सीरीज में बड़ा ही क्रूशियल मैच भी है, क्योंकि जिस टीम के पक्ष में लॉर्ड्स का नतीजा जाएगा उस टीम के लिए इस सीरीज को जीतना अपेक्षाकृत आसान भी हो जाएगा। लेकिन समस्या आ रही है इंग्लैंड की टीम को। जैसे हम कई बार जब इंडियन टीम अपने घर में खेल रही होती है तो हम कहते हैं ना कि अपने ही जाल में फंस गई, कुछ वैसा ही इंग्लैंड की टीम के साथ भी हुआ है। अब इंग्लैंड की टीम अपने जाल में फंस गई है। क्या है ये पूरा पेच, क्यों आखिर पिच को लेकर इतनी बातचीत हो रही है, शो पर इस बारे में बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बुमराह आ रहे हैं और बुमराह के आने से इंग्लैंड की टीम में किस तरह से घबराहट है, यह भी चर्चा का एक हमारे विषय होगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। लॉर्ड्स टेस्ट में पिच को लेकर जो है वो इंग्लैंड की टीम फंस गई है। लॉर्ड्स के विकेट पर ज्यादा घास छोड़ी गई है, जिसकी चर्चा आज हर जगह है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आप ये खबर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वहां घास को लेकर बातचीत हो रही है। इंग्लैंड के कोच ने यानी ब्रैंडन मैकलम ने पिच में बदलाव के संकेत भी दिए थे। जिस तरह से लीड्स में और उसके बाद एजबेस्टन में जिस तरह का बल्लेबाजी भारतीय टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई, उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इंग्लिश टीम। अपनी रणनीति को उनको क्रॉस चेक करना पड़ रहा है, अब अपने आप को फिर से रिविजिट करना पड़ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। इस पिच को, जो लॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित पिच है, उसको तेज गेंदबाजों के लिए मददगार बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। गस एटकिंसन को इंग्लैंड की टीम ने अपने यहाँ वापस बुला लिया था और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी हैं वहां पर। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो कुल मिला जुलाकर कुणाल, जो बातचीत हो रही है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। अगर 5 मैचेस की सीरीज के मिड में खड़े हैं आप और पहले 2 टेस्ट मैचेस में अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का टोटल जोड़ लें तो 1849 रन हो जाते हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अगर इंग्लिश टीम अपने घर में अपनी पिचों पर अपने सो कॉल्ड फास्ट बॉलर्स के सामने 1849 रन खा चुकी है तो फिर चिंता तो उसकी बढ़ी ही होगी। बिल्कुल जी, और जाहिर तौर पे रणनीति भी बदलेगी। अभी जो 2 टेस्ट मैचेस में आपने फ्लैट पिचेस देखी जो अमूमन देखी नहीं जाती हैं। एजबेस्टन के अंदर ऐसा जसप्रीत बुमराह ने बोला भाई एजबेस्टन की पिच जो है वो नागपुर की पिच की तरह लग रही थी। ठीक है, तो फिर अब अगर आपने इतनी फ्लैट पिचेस बना दी, क्योंकि आपको भरोसा था, आप अपनी बैटिंग को बैक कर रहे थे, अपनी उस बेसबॉल वाली स्ट्रैटेजी को बैक कर रहे थे, मगर आपने अब देख लिया कि भाई इंडिया वो बेसबॉल जो है आपसे ज्यादा बेहतर खेल रहा है, या जो भी उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिससे वो रन बना रहे हैं वो उससे ज्यादा रन बना पा रहे हैं। आप उसको तोड़ना चाहोगे, उस पैटर्न को तोड़ना चाहोगे कि इंडियन बल्लेबाज अब उतने रन ना बना पाए, उनके लिए वो ईजी ना हो। शुभमन गिल जो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो उस फॉर्म को कंटिन्यू ना रख पाए, इसलिए अब आपको वो एक ऐसी पिच देनी पड़ेगी जहां पर मुसीबत आपको भी होगी मगर आपको वो जुआ खेलना पड़ेगा। अब वो जुआ ही हो गया है, आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपने जो जिस तरीके से मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी जीते हैं या बाहर भी आप जाते हो, बाहर तो आपको पिचेस पे काबू नहीं होता, मगर अपने घरेलू मैदानों पर आपकी पिचेस पर आपका काबू होता है। वहां पर आपने फ्लैट पिचेस बनाकर तेजी से रन बनाकर फिर मुकाबले जो है अपने नाम किए। यहां पर इंडियन टीम आई है, WTC का नया साइकिल शुरू हुआ है और एक नए तरीके से खेलिए। आपके सामने एक नया थ्रेट उन्होंने पेश किया है कि आपकी फ्लैट पिचेस के ऊपर वो आपसे ज्यादा रन बना रहे हैं। तो यहां पर जो है इंग्लैंड को अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा लॉजिकल ये इंग्लैंड के लिए कि उनके पास जोफ्रा आर्चर जो है वो, जेम्स एंडरसन ने भी बोला भाई अब उनको जो है वो 11 में जगह मिलनी चाहिए। तो आप इस भरोसे के साथ जाओगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर आ रहे हैं, वो हमको 20 विकेट दिलवाएंगे। यहां पर अगर हम यहां पर ऐसी विकेट बनाते हैं जिसपे थोड़ा सा स्पाइस है, जिसमें थोड़ा सा मसाला है, तो वो हमको 20 विकेट दिला के देंगे और ये इंडियन बल्लेबाजों पर खास तौर पर शुभमन गिल पर ब्रेक लगा सकेंगे। देखते हैं ये रणनीति कैसे चलती है, बैकफायर करती है नहीं करती है, क्योंकि एक चीज और है, उनके पास जो भी आएगा उसके पास प्रॉमिस है कि वो करेगा। जो मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में करके दिखाया, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आकाशदीप ने करके दिखाया, सिराज ने करके दिखाया। सिराज ने तो पिछला टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में खेला था उसमें 8 विकेट झटके थे। तो ये आसान नहीं रहने वाला, इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल चुनौती पेश आ गई है। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो तमाम सवाल होते हैं वो अपनी ही टीम, अपने ही बोर्ड, अपने ही क्यूरेटर, अपने ही कोच, अपने ही कप्तान के सामने घर में इंग्लैंड को सामना करना पड़ रहा है उन सवालों का। रही बात जो आपने कहा कि बुमराह आएंगे, और बुमराह के अलावा सिराज ने पिछले जब 2021 में यहाँ टेस्ट मैच हुआ था तो 8 विकेटें ली थी, उस पर भी खैर आगे बात करेंगे। लेकिन पिच पर जो घास है उसको लेकर बल्लेबाजी कोच जो है सितांशु कोटेक, उन्होंने क्या कहा जब प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ उसके बाद, वो आपको बताते हैं। वो भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पिच जो है वो काफी हरी दिख रही है।
मैच से पहले जब घास काटी जाएगी तब तस्वीर और साफ होगी। तेज गेंदबाजों के लिए मदद की उम्मीद की जानी चाहिए। बल्लेबाजों के लिए सबसे जरूरी होगा उनका माइंडसेट। हमारे बल्लेबाजों के पास अच्छी स्किल है। मैं बल्लेबाजों के रनों का श्रेय नहीं लेना चाहता। इस बार विकेट चुनौती पेश करेगा, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। अब वही जो बात आपने कही गेंदबाजों के संदर्भ में ना कुणाल, कि इंग्लैंड चाहे जोफ्रा आर्चर को लेकर आए या एटकिंसन को लेकर आए, किसी को भी लेकर आए, मर्जी उनकी है, उनको अभी आकर करना है। ये वही वाली बात है कि हमने कर दिया है, तो हमारे बॉलर्स ने जो काम कर दिया है वो बॉलर्स जो आएंगे उनको वो करके दिखाना होगा। ये सितांशु कोटक जो बात कह रहे हैं, और इसमें दो लाइनें जो वो कह रहे हैं ना, एक तो ये कि बल्लेबाजों के लिए सबसे जरूरी होगा उनका माइंडसेट, और आखिरी लाइन आ जाइए कि हम इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। भाई पहला टेस्ट मैच आप हार गए, ठीक है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में 5 शतक और दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से रनों की बौछार हुई, मतलब 600 रन करीब पहली पारी में बना दिए भारतीय टीम ने। शतक जो लगे, कप्तान साहब तो लग रहा था आउट ही नहीं होंगे, तो फिर भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब माइंडसेट तो ठीक है, और माइंडसेट तो आपका ठीक होगा ही, क्योंकि आप एक बड़ी जीत, एक अच्छी जीत जो है वो हासिल करके आ रहे हो। आपका कप्तान रन बना के आ रहा है। आपका एक आधा क्वेश्चन मार्क करुण नायर पे हो सकता है, अगर आप उनको चेंज करना चाहो या उन्हें एक बैक करना चाहो या एक बार और जो है देखना चाहो, बाकी सब चीजें आपकी सॉर्टेड है। तो अगर ये बात ठीक है कि पिच चुनौती पेश करेगी, और जो पहले 2 मैचेस में पिच मिली, उस पिच में वो सपाट पिच थी, उसके ऊपर रन बन सकते थे। अब बहुत सारे लोग उस समय कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन नेचुरली आता है कि भाई अभी अभी विराट कोहली रिटायर हुए हैं। जब विराट कोहली ने यहाँ पर 2014 का दौरा किया था तो कैसे पिचेस होती थी, कैसे गेंदबाज होते थे। उसमें शुभमन गिल की गलती नहीं है, उसमें टीम इंडिया की गलती नहीं है। इंग्लैंड ने फ्लैट पिचेस बनाई, उनके पास उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं है, मगर वो एक गाड़ी तो चल पड़ी ना, वो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। उस कॉन्फिडेंस को शुभमन गिल कैरी करेंगे। अब पिच जितनी भी मुश्किल हो, वो कॉन्फिडेंस तो साथ में रहेगा कि मैंने रन बनाए हुए हैं। हमेशा ये चीज जो है ना वो फायदा करती है कि अंडर दी बेल्ट्स अगर आपके रन होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। आप अडॉप्ट कर पाते हो, आप चीजों को जो है हल्के में ले पाते हो, वो आपके सिर नहीं चढ़ती हैं। तो यहां पर जो है वो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम के साथ रहेगा। पिच आपने बदली है, रणनीति आपने बदली है, उसका असर जो है ना वो उस पर साबित जो भी करना है वो इंग्लैंड को करना है, इंडिया को साबित नहीं करना है। इंडिया को उससे अडॉप्ट करना है। जो अभी आपने अडॉप्ट किया एजबेस्टन में, हेडिंगले से एजबेस्टन में, उससे एक नॉच और ऊपर जाके आपको लॉर्ड्स में एडजस्ट करना है। आपने लॉर्ड्स में 2014 में जीता, उसके बाद 2018 हारे, 2021 जीते, तो पिछले दिनों लॉर्ड्स में आपने अच्छा किया है। तो वो कॉन्फिडेंस भी टीम के साथ रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये चुनौती जितनी इंडिया के लिए उससे कई गुना बड़ी ये इंग्लैंड के लिए, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाई हुई है। उनके न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, वहाँ पर फैंस देख लीजिए, वहाँ की मीडिया देख लीजिए, बहुत ज़्यादा खिंचाई जो है उनकी हो रही है कि भाई आप जो है विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, तब आपका ये हाल हो रहा है, तब वो टीम जो है हजार रन बना रही है। तो फिर आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो यहाँ पर अंडर प्रेशर जो है ना वो इंग्लैंड की टीम रहने वाली है। पिच अब आप जैसी मर्जी बनवाइए, वो दोनों के लिए समान है, दोनों को अडॉप्ट करना है, मगर ज़्यादा बड़ी चुनौती जो है वो इंग्लैंड को ही होगी। बिल्कुल इंग्लैंड को होगी। और ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां, और मतलब जो तुलना की आप बात कर रहे हैं, तो तुलना करना हमारी मतलब आदत में शुमार है, लेकिन ये तुलना करनी नहीं चाहिए भाई। अगर आप तुलना करेंगे तो फिर आप कहिए कि एंडी रॉबर्ट्स और मेलकम मार्शल के जमाने में जो रन बना लिए, जिसने बना लिए उसके बाद किसी ने रन नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। शतक मैं हमेशा कहता हूं, ये बगल वाले कॉलेज के पार्क में आप बना रहे हो ना, शतक होता है। शतक बनाने के लिए आपको स्किल के साथ साथ वो टेम्परामेंट, वो डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ता है, जो शुभमन गिल ने दिखाया है। और शुभमन गिल को लेकर क्या कहा बैटिंग कोच ने, वही बता देते हैं आपको, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिल में कप्तानी की वजह से कोई बदलाव नहीं आया है, उनकी सोच अच्छी है, वो विकेट पर वक्त बिताना चाहता है, उसके पास खराब गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत है। कुछ जरूरी तकनीकी बदलाव भी उसने किए हैं। ये जो जरूरी तकनीकी बदलाव का जिक्र सितांशु कोटक कर रहे हैं, इसका जिक्र शुभमन गिल ने भी किया था जब उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ चीजें चेंज की हैं, और वो चीजें उनको फायदा पहुंचा रही हैं। जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको लेकर उन्होंने इशारा किया था कि कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस मैंने किए अपने बैटिंग में। और एक बयान उनका जब टेस्ट मैच जीत गई टीम, उसके बाद उन्होंने कहा कि एज ए कैप्टन
जब आप सोच रहे होते हैं तो कई बार आप वो रिस्क नहीं ले पाते हैं जो एज अ बैट्समैन आप ले लेते हैं। तो ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है कि अगर शुभमन गिल सिर्फ एक प्योर बैट्समैन है, अगर वो सिर्फ बल्लेबाज की हैसियत से खेल रहे हैं तो शायद उनका सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन जब उस बल्लेबाज में उस टीम का कप्तान भी है तब फिर आप जो है रिस्क नहीं लेते हैं। शायद इसीलिए वो जो दूसरी इनिंग में हमको लग रहा था कि इतने रन क्यों बना रहे, वो इंग्लैंड को मैच से बाहर कर देना चाहते थे, जो उन्होंने कर भी दिया। अब आते हैं सितांशु कोटक की इस बात पर कि कप्तानी की वजह से कोई बदलाव नहीं दिखा है। भाई पहले मैच में आप देख लीजिए शतक है, दूसरे मैच की पहली पारी में दोहरा शतक है, दूसरी पारी में शतक है। बल्ले से वो बिल्कुल नंबर 1 खिलाड़ी जैसा होना चाहिए ना, वैसा वो दिखाई दिए हैं अब तक। 2-3 रीजंस हैं इसके। सीधी सी बात ये है कि उन पे प्रेशर नहीं डाला गया। उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई जब मुझे कप्तान बनाया जा रहा था, पूछा ही गया होगा ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती दे दी गई कप्तानी, ठीक है। जब बनाया जा रहा था तो शुभमन गिल, हर कोई आदमी पूछता भाई आप मेरे को हायर कर रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझसे क्या चाहते हो। शुभमन गिल ने भी ये लाजमी सवाल पूछा, चीफ सिलेक्टर से पूछा, कोच से पूछा कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला भाई हम ऐसा आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे जो आप पूरी ना कर सको। हम ये नहीं उम्मीद कर रहे कि आप इंग्लैंड जाओगे, आपका पहला कप्तानी का असाइनमेंट होगा और वहां पे जाके आप हमें सीरीज दिलवा दोगे, ठीक है। हम ऐसी उम्मीद रख के नहीं चल रहे। तो ये जो प्रेशर था ना वो उनके ऊपर था नहीं, मगर उन्होंने बोला कि भाई एक प्रेशर मैंने खुद अपने ऊपर लिया कि भाई मुझे एज ए बैट्समैन तो रन बनाने ही है ना, ठीक है। कप्तानी का प्रेशर नहीं है, वो सीरीज जीतने का प्रेशर नहीं है, यंग टीम है, वक्त मिलेगा, मेरे साथ उम्र है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। प्रॉबेबली ये रीजन है कि वो जो बैटिंग कोच है वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई वो बल्लेबाज की तरह जो है वो खेलता है, वो कप्तानी का उसके ऊपर वो बोझ नजर नहीं आता, क्योंकि बोझ वो डाला भी नहीं गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो शुभमन गिल ने जो रन बनाए और जब सब कुछ किया, पहली पारी में जो रन बनाए उसमें वो कॉन्शियस नजर आया था कि भाई मैं कप्तान भी हूं, एक बड़ा स्कोर चाहिए, जो नहीं बना। दूसरी पारी में वो कॉन्शियस नजर नहीं आया जब थोड़ा सा टाइम बीत गया, क्योंकि पहली पारी में 3 छक्के लगे थे, प्रॉबेबली दूसरी में 8 या 9 छक्के उन्होंने मारे, जिसमें 150 रनों की जो उन्होंने प्लस की पारी खेली। तो वहां पर उनको ये था कि भाई जल्दी से रन बनाने, वो कॉन्फिडेंस एज ए बल्लेबाज उनमें आ गया, ठीक है। तो अब वो एज ए बल्लेबाज जो है ना वो जाके खेलते हैं कि भाई जब मैं जा रहा हूं तो बल्लेबाजी खेलूं। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो कप्तानी में भी आएगा, वो ट्रांसलेट होगा। वो ओवरनाइट नहीं होता, कोई कप्तान माँ की पेट से नहीं कप्तान बनता है, वो धीरे धीरे बनता है, ग्रूम होता है और उसको वो सीखता है ऐसे और दूसरों से ग्रहण करता है। वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस उनके साथ चल रहा है। जैसे सौरव गांगुली ने भी बोला है कि भाई अभी तो ये हनीमून पीरियड है, ठीक है, और सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा है। और जो भी मैंने उनका देखा है अभी तक, ये मैं कोई हैरान नहीं हूं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज थी हमेशा से कि भाई वो इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे कप्तानी आगे बढ़ेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, वो दबाव धीरे धीरे जो है आपके ऊपर आएगा। अभी तो आपका शुरुआती फेज है, ना आपसे कोई उम्मीद कर रहा है, ना आप अपने आप से उम्मीद करके बैठे थे। यहां पर जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और ऐसा ही चलता रहे। तो चलिए, जो जब आएगी वो दबाव तब आएगा, मगर पहली सीरीज अच्छी चल रही है, नाम हो जाए तो अच्छी शुरुआत इज हाफ दी जॉब डन। बिल्कुल अच्छी शुरुआत, और जिस तरह से बल्लेबाजी से उनको वो जो आत्मविश्वास मिलेगा जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी भी किसी भी समय अगर आप डुअल रोल में हैं, आपका दोहरा रोल है और उसमें अगर एक रोल खराब होता है तो दूसरे रोल पर फर्क पड़ता है। यहां पर बल्लेबाजी अच्छी चल रही है तो उसका आत्मविश्वास कप्तानी पर आएगा ही आएगा, और ये हमने देखा भी है। जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, उनका एग्रेशन देख लीजिए, वो अलग तरह का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, वो जो दूसरी तस्वीर में दिख रहे हैं बुमराह एकदम आंखें मूंद के, वो तस्वीर भी आज कई अखबारों में मैंने देखी, छपी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे निशाना लगाने के लिए उन्होंने एक आंख बंद करके साधा हो अपना निशाना। उनकी बात कर लेते हैं। लॉर्ड्स टेस्ट से पहले बुमराह जो है वो प्रैक्टिस में उतरे, और ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सेशन में कई बल्लेबाज भारत के नहीं थे, इंक्लूडिंग गिल नहीं थे, लेकिन बुमराह थे, और बुमराह ने आधे घंटे 40 मिनट गेंदबाजी की। एजबेस्टन टेस्ट में उनको आराम दिया गया था। बल्लेबाजों को जसप्रीत बुमराह ने काफी परेशान भी किया, जिन खिलाड़ियों को वो गेंदबाजी कर रहे थे, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे फिर वो अभिमन्यु ईश्वरन हो, काफी चैलेंजेस पेश किए जसप्रीत बुमराह ने। उनसे उम्मीद भी यही की जाती है। इसके अलावा अगर आप उनके अलावा गेंदबाजी यूनिट की बात करेंगे तो शार्दुल ठाकुर और नीतीश रेड्डी ने भी काफी प्रैक्टिस की वहां पर जब भारतीय टीम पहुंची थी मंगलवार को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है बुमराह का कमबैक। 3 टेस्ट मैच अब बचे हैं, 3 टेस्ट मैच में से 2 मैच उनको खेलना है। यहां पर अगर पिछले मैच में कुणाल मुझे एक चीज लगी, मतलब हम मैच जीते 336 रन से जीते, लेकिन आकाशदीप ने बड़ा अच्छा बॉल डाला। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे लगातार कि जिस तरह से आप सीम देख लें, स्विंग देख लें, वो सब कुछ उनकी गेंदबाजी में था।
सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि सिराज की गेंदबाजी को भी आप शामिल कर लें, जो आप एक तेज गेंदबाज से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो बुमराह की जो यॉर्कर है, जो उनकी सबसे खास गेंद है, वो मिसिंग, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, वो गेंदबाजों की आर्मी से वो मिसिंग थी। एक आध बार कोशिश की भी गई यॉर्कर की, तो वो फुल टॉस गेंद हो गई जिसपे इंग्लैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने रन्स भी किए। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो 3 टेस्ट मैच में से अब 2 टेस्ट मैच खेलने हैं बुमराह को, उसमें अगर वो लॉर्ड्स में खेलते हैं, जो कंफर्म ये कि लॉर्ड्स में वो खेलेंगे, तो ये जितनी बड़ी जो वो घास अब पहले वाले उससे जोड़ लीजिए, वो घास छोड़ना, गेंदबाजों के लिए मददगार पिच को तैयार करना, ये तो लग रहा है बुमराह के लिए स्टेज सेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये रणनीति जो है ना वो बैकफायर कर सकती है। अब आपके पास कोई चारा बचा नहीं है, आपने 2 स्ट्रैटेजीज अपनाई, एक उसी सेम स्ट्रैटेजी पे आपको हेडिंगली पे जीत मिली ना। आप एक टेस्ट मैच में हार के बाद अगर आप अपनी पूरी रणनीति बदलना चाहते हो तो फिर ये घातक साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरी टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, हंगरी होंगे वो, ठीक है, बैठे हैं, 8 दिन का ब्रेक वैसे था, 5 दिन वैसे बैठे, अपने साथ में दूसरे लड़कों को अच्छा करते हुए देखा, करीब 15 दिन के बाद उतर, बिल्कुल अपने साथ में दूसरे लड़कों को अच्छा करते हुए देखा है। हंगरी वो होंगे, उनको भी इंग्लैंड दौरे पर अपनी छाप छोड़नी है, अगले इंग्लैंड दौरे पे आएंगे नहीं आएंगे दूर की कौड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जा रही हैं जो इंग्लैंड ना, मतलब वो ना बहुत मुश्किल एक जुआ सा खेल रहा है। अगर वो ये खेल रहे हैं, तो अगर वो ये घास यूं की यूं छोड़ देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि काटी जाएगी, उस पर रोलर भी चलाया जाएगा, ठीक है, अगर वो ये छोड़ देते हैं तो वो अपने लिए फिर गड्ढा खोद रहे हैं, और वो पहले बल्लेबाजों से पिटे, अब गेंदबाजों से पिट सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी होनी तय है। शुभमन गिल ने कह ही दिया था कि भाई लॉर्ड्स में जो है थोड़ा पिच और हालात जो है वो थोड़े से गेंदबाजों के ज़्यादा अनुकूल होंगे, तो वहाँ पर एक लॉजिकल चेंज जो वो 11 में हम देख सकते हैं वो जसप्रीत बुमराह का ही दे सकते हैं, प्रॉबेबली प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर वो आ सकते हैं। इससे जब जसप्रीत बुमराह आएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ पर सिराज और आकाशदीप को सपोर्ट मिलेगा, उनको होगा कि भाई कोई आ गया, चलो भाई एक बड़ा आ गया। दूसरा, जब जसप्रीत बुमराह आएंगे उन पे उतना प्रेशर नहीं होगा, वो ये सोच के नहीं मैदान पर उतरेंगे कि यार ये सब कुछ मुझे ही करके देना है। उन्हें पता है कि इन दोनों ने भी करके दिया, मुझे इन्हें गाइड करना है, अपने साथ लेके चलना है, एक बॉलिंग यूनिट को मुझे चलाना है, और उसके बाद जो है हम काम कर सकते हैं, 20 विकेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इंडियन टीम के लिए कोई सवाल जवाब यहाँ पे है नहीं। वो कहते हैं ना भाई, जैसे कई बार हम देखते हैं रील्स के अंदर, भाई यूनिवर्स सब कुछ जो है आपके हक में अलाइन कर रहा है, तो यहाँ पर टीम इंडिया के हक में चीजें अलाइन होती हुई नजर आ रही हैं। मुसीबत जो है वो इंग्लैंड को नजर आती हुई है, कॉल उनको लेना है और उसका भुगतान भी उनको भुगतना है। या वो एक टेस्ट मैच के बाद अपनी पूरी रणनीति बदलना चाहते हैं, जो वो बैस बॉल जब से उनके एक कोच आए, ब्रेंडन मैककलम आए, वो एक रणनीति के साथ चले। इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने पिचेस का मिजाज बदला। अब वो आप एक टेस्ट मैच के बाद क्या उसको बदल के रख देना चाहते हो, और वो भी किसके ऊपर, किस बेसिस के ऊपर? आपके पास ना तो जेम्स एंडरसन है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, जो आ रहे हैं उन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, आके वो आ रहे हैं, ठीक है। जोफ्रा आर्चर कितने सालों के बाद जो है टेस्ट मैच खेलेंगे, गस एटकिंसन खेलते हैं कि नहीं खेलते वो भी मतलब अभी पता नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है बड़ी सोच समझ के कोई फैसला लेना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि अगर इंग्लैंड जाएगी नहीं इस तरीके से, अगर गई तो फिर ये उल्टा पड़ने वाला है दाव, और यहाँ पर वो सीरीज में फिर बैकफुट पर आ जाएंगे, फिर कैचिंग अप बिजनेस बचेगा बस। बिल्कुल, और पिछले मैच में बेन स्टोक्स ने कहा भी था कि भाई हमने 200 पे 5 कर लिए थे, उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम खेली, हम मैच में थे नहीं, हम मैच में उनको पकड़ने की कोशिश ही करते रह गए, हम एक बार जब पिछड़ गए तो फिर पिछड़ते ही चले गए। तो अभी तो मैच में पिछड़े थे, कहीं सीरीज में ना पिछड़ जाए, इसका खतरा इंग्लैंड पर इस वक्त। मतलब ये ठीक है कि भारतीय टीम ने एक टेस्ट मैच जीता है, तो एक टेस्ट मैच इंग्लैंड टीम ने भी जीता है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप बात करें दोनों टीमों की, तो जो खतरा है वो इंग्लैंड की टीम पर ज्यादा है, क्योंकि दबाव में वो ज्यादा होगी। भारतीय टीम की प्रैक्टिस में कल एक और चीज़ खास नजर आई, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तमाम जो बल्लेबाज हैं, टॉप बल्लेबाज, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। कप्तान गिल भी नहीं थे, और उसके अलावा यशस्वी जायसवाल नहीं थे, ऋषभ पंत नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, और करुण नायर और साई सुदर्शन ने काफ़ी देर बल्लेबाजी की। इसके अलावा गेंदबाजों में बात कर लें आप, तो आकाशदीप और सिराज ने भी अभ्यास नहीं किया। ठीक भी है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं था दोनों मैचेस के बीच, इसलिए क्यों, और दोनों ही गेंदबाजों ने ठीक ठाक ओवर्स डाले थे वहाँ पर 40 के आसपास पिछले टेस्ट मैच में, तो ठीक है, उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और बल्लेबाजी में तो मुझे लगता है कि अप्रोच यही होगा कि भाई रन सबके बन ही रहे, थोड़ा सा अपने आप को फ्री माइंड से, और कुछ खिलाड़ी तो विंबलडन देखने भी चले गए होंगे, विंबलडन चल रहा है, और इसलिए भी वो
उसका भी लुत्फ उठा रहे होंगे। चलिए, भारतीय टीम में बदलाव तय है, लेकिन ये सब कुछ जो हम बता रहे हैं सिनेरियो, उसके साथ साथ आपको अब ले आते हैं असली कहानी पर, जिस पर आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, यानी कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। दिखा दीजिए अगला अपडेट। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय टीम में बदलाव तय है। जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, ये हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं इस पर बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन 3 नाम और हैं, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी और करुण नायर। अब जब तीसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 को चुनने के लिए कप्तान और कोच बैठेंगे तो ये 3 नाम पर चर्चा जरूर होगी। क्यों? क्योंकि करुण नायर, जैसा अभी कुणाल ने शुरू में कहा था शो के, कि उनसे रन नहीं बने हैं। अब आपके पास तस्वीर के दोनों पहलू हैं। एक तरफ आप कह सकते हैं कि भाई 4 इनिंग खेल ली, 4 इनिंग में एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है, आप एज अ बैट्समैन स्पेशलिस्ट बल्लेबाज टीम में शामिल किए गए, तो अब आपको बाहर बैठना होगा, रेस्ट करिए। और दूसरा पहलू ये भी है कि जब आप उनको बाहर करें तो उससे पहले कम से कम उनको इतने मौके दे दीजिए कि उनको कोई शिकायत ना रह जाए। 7 या 8 साल के इंतजार के बाद आप उनको लेकर आए हैं, 3 टेस्ट मैच कम से कम देना बनता है। तो करुण नायर ने अभ्यास भी किया है, एक थ्योरी ये हो सकती है। लेकिन ये जो 2 नाम हैं, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, कुणाल, नीतीश रेड्डी ने पिछले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 1-1 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा ओवर्स उन्होंने नहीं किए। हाँ जी। वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, क्रूशियल विकेट लिया बेन स्टोक्स का, और उसके अलावा लोअर ऑर्डर में थोड़ा कंट्रीब्यूट भी किया। बिल्कुल। बावजूद इसके क्या ये उनका रोल है कि वो रन बनाए ज्यादा और विकेट ले एक, या उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि रन थोड़े भले कम बना ले लेकिन विकेट ज्यादा लेकर दें? यानी वो जो विकेट टेकिंग डिलीवरी की बात हो रही थी, विकेट टेकिंग एबिलिटी की बात हो रही थी, वो शायद उस तरह से नहीं दिखाई दी है। बावजूद इसके इतना सब कुछ कहानी कहने के बाद मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप अपनी राय रखिएगा, जो पिच की हम खबर दिखा रहे हैं वो तो यही संकेत करती है कि अभी शायद कुलदीप यादव को और आराम करना होगा। बिल्कुल जी, और मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि सीधी बात है 42 रन उन्होंने बनाए थे और वो क्रूशियल साझेदारी थी जिसके कारण हम 587 पर पहुंच पाए थे और अच्छे नजर आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि भाई आपका कोच, आपका कप्तान किस पर भरोसा करता है, ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर का हमें पता है वो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर उस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने शुभमन गिल पर किया है कि भाई उनको कप्तान बनाया, तो यहाँ पर जो है वो वॉशिंगटन सुंदर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये तो वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे लग रहा है खेलेंगे। जिस तरीके की पिच की आप बात कर रहे हो, कुलदीप यादव आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लो जो कि बल्लेबाजी ना कर सके, जिसके पास वो बल्लेबाजी की स्किल ना हो, आप वो नहीं करोगे, ऐसी पिच पे तो नहीं करोगे ना, उसको कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। और आपने पिछले टेस्ट मैच में भी खिलाया नहीं है वॉशिंगटन सुंदर को, पिछले में खिलाया, तो वो कंटिन्यू करेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी का बात सही है कि आप उनको गेंदबाजी में 6-6 ओवर आपने दिए, ठीक है, और बल्लेबाजी में वो कुछ कर नहीं पाए, मगर फिर वही बात आती है कि भाई एक यंगस्टर है, आप उसको ग्रूम करना चाहते हो, क्या अब आप एक टेस्ट मैच खिला के बैठा दोगे? मुझे नहीं लगता कि वो भी होगा। शार्दुल ठाकुर को आपने कुछ सोच समझ के बैठाया, नीतीश कुमार रेड्डी को कुछ सोच समझ के अंदर लिया है, तो अब उसको फिर वो लॉन्ग रन रख दे देना चाहिए। और वैसे भी ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेवर चेंज ए विनिंग कॉम्बिनेशन। उसको क्यों, मतलब क्यों छेड़छाड़ करनी है? वो छेड़छाड़ एक तो समझ आती है, वो नेचुरल है, वो होनी है, वो पहले से तय थी कि भाई आपको जसप्रीत बुमराह को जो है लेके आना है, प्रॉबेबली प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे लेके आना है, जो उतने अच्छे लय में नजर नहीं आ रहे हैं। मगर बाकी छेड़छाड़ करना मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस पर कुछ किया जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई जो एक पॉसिबल छेड़छाड़ हो सकती है अगर हुई तो, कि भाई क्योंकि साई सुदर्शन भी बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, करुण नायर खुद देख लें वो आ रहे हैं बल्लेबाजी करने नेट्स में, साई सुदर्शन भी आ रहे हैं। यही अगर एक जुआ जो है, जुआ कह लीजिए, स्ट्रैटेजी कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, ये एक चीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है कि भाई जब सपाट विकेटों के ऊपर करुण नायर नहीं कर पाए, असहज नजर आ रहे थे, तो क्यों ना उनको फिर ना इस स्पाइस अप विकेट के ऊपर बैठाई दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर साई सुदर्शन को जो है वो मौका दे दिया जाए। अगर ये करना चाहें तो किया जा सकता है। बाकी 2 नाम मुझे लग रहा है टीम में अभी रहेंगे, उनका कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल। और हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर भी शुभमन गिल ने एजबेस्टन में जीत के बाद कहा कि उनके पास विकेट भले एक है लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की। तो ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे बॉलिंग अच्छी होती है लेकिन विकेट नहीं मिलते, तो उन्होंने भी कोई अपराध नहीं किया है हाँ। कि उनको आप ड्रॉप कर देंगे। बट यही है कि फिर आपको जसप्रीत बुमराह को खिलाना है तो आपको जगह तो क्रिएट करनी पड़ेगी, एक जगह तो खाली करनी ही पड़ेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन में छेड़छाड़ को लेकर कितना ओपन है कप्तान और कोच, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मेरी गट फीलिंग कहती है कि शायद करुण नायर को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। उनको आप बाहर तब करेंगे जब आपको लगे कि हाँ इनफ कर दिया है, इनको इनफ मौके दे दिए गए।
चलिए अब WTC के हिसाब से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम बड़े चश्मे से जब किसी भी सीरीज को देखेंगे 2 साल तक, तो वहां WTC की बात जरूर होगी। ये जो 10 जुलाई से खेला जाएगा तीसरा टेस्ट मैच, उसकी कहानी आप जानते ही हैं। अपडेट दिखा दीजिए। 5 मैचेस की सीरीज में अभी फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज जो है वो अहम है, ये हम बता चुके हैं आपको। अब पॉइंट टेबल आपको बता देते हैं। नंबर 3 पर है इस वक्त भारतीय टीम, और नंबर 4 पर है इस वक्त इंग्लैंड की टीम। दोनों ही टीमों के खाते में अभी 12-12 अंक हैं, और 12-12 अंक के साथ ये दोनों टीमें नंबर 3 नंबर 4 पर हैं। लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। लगे हाथ अगला अपडेट भी दिखा दीजिए, फिर उसके बाद एक साथ ही बातचीत कर लेते हैं। लॉर्ड्स में इंग्लैंड टीम का पलड़ा भारी है। अभी शो के बीच में कुणाल ने बताया था किस तरह से पिछले रीसेंट मैचेस में देखा जाए तो भारतीय टीम ने बेहतर किया है, लेकिन अभी तक जो ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 19 मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड को 12 मैच में जीत मिली है। भारतीय टीम ने लॉर्ड्स में 3 मैच जीते हैं और 4 मैच जो है वो ड्रॉ रहा है। अब कुणाल, ये वही वाली बात है, आंकड़ों का खेल तो वैसे ही होता है कि आप कहां से पिक करके किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि भाई इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, आप उनको हल्के में ना लें, लॉर्ड्स में अच्छा वो करते आए, आंकड़े कहते हैं बिल्कुल करिए साहब बातचीत। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं कि भाई रीसेंट मैचेस अगर देखें, स्पेशली पिछला मैच भी अगर देखें, तो वहां भारतीय टीम ने बड़ी ही कन्विंसिंग जीत हासिल की थी। बिल्कुल जी, KL राहुल ने रन बनाए थे। बिल्कुल, अगला अपडेट भी डाल दीजिए इसके साथ साथ, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। बिल्कुल जी, KL राहुल ने रन बनाए थे, सिराज ने विकेट लिए थे, शमी ने रन भी बनाए थे, वो तो खैर नहीं है इस दौरे के ऊपर, विकेट भी झटके थे, जसप्रीत बुमराह भी खेले थे, उनको भी दूसरी पारी में को 3-4 विकेटें जो है वो यहाँ पर हासिल हुई थी। तो ये एक मैदान ऐसा है जहां पर रीसेंट पास्ट में इंडियन टीम ने अच्छा किया है, बढ़िया किया। ईशांत शर्मा की यहाँ पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई डरने की बात है इन आंकड़ों से। अगर प्रॉबेबली एक ऐसा मैदान इंग्लैंड के अंदर जहाँ पर इंडियन टीम थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेगी, थोड़ा अच्छा महसूस करेगी, तो वो लॉर्ड्स का मैदान ही होगा। और अब तो हालात भी ऐसे बन गए, आप बहुत अच्छी जीत हासिल करके यहाँ पे आ रहे हो, प्रॉबेबली लॉर्ड्स मैदान में हो सकता है आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको चीयर करते हुए भी नजर आ जाए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अलाइन हो चुकी हैं। ये दिक्कत मुझे नहीं लग रहा इन आंकड़ों से इंडियन टीम को कोई होनी चाहिए, ना ही होगी। हाँ, वो एजबेस्टन के आंकड़े ज़रूर आपको डरा रहे थे कि वहाँ पर, और वो ग्राउंड भी उस तरीके का था, उसकी रेपुटेशन भी उस तरीके की थी। यहाँ पर जो है ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपने अपने बेस्ट को यहाँ के लिए संभाल के भी रखा था कि हम जसप्रीत बुमराह को यहाँ ज़रूर खिलाएंगे भाई, हमने यहाँ पर हिस्टोरिकली अब पिछले दिनों अच्छा किया है, हम यहाँ पर अच्छा करना चाहते हैं, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड यहाँ पर रखेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा ये आंकड़े जो है वो परेशान करेंगे इंडियन टीम को, ज़्यादा कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। बस ये है कि शुभमन गिल की फॉर्म जो है उसी तरीके से जारी रहे, वो एक चीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी ना, तो इंडियन टीम मुझे लग रहा है बाय एंड लार्ज अच्छा करती हुई नज़र यहाँ पर ज़रूर आएगी। बिल्कुल, लॉर्ड्स का मैदान तो हम जब भी जिक्रों में आता है, तो जैसा आपने कहा कि यहाँ कंफर्टेबल फील करेगी, तो बड़ा अच्छा भी लगता होगा भाई। भारतीय क्रिकेट आज जिस मुकाम पर है उसमें लॉर्ड्स का बड़ा योगदान है। वो चाहे 1983 का वर्ल्ड कप हो, उसके बाद वो नेटवेस्ट में जिस तरह से सौरव गांगुली ने टी-शर्ट लहराई, तो बड़ी सारी अच्छी सुनहरी यादें इस मैदान के साथ हैं। क्रिकेट का होम ऑफ क्रिकेट का मक्का तो कहा ही जाता है। भारतीय टीम की परफॉर्मेंस भी यहाँ बहुत शानदार रही है। भारतीय क्रिकेट की तमाम बड़ी उपलब्धियां इस मैदान से होकर निकली हैं। और क्या पता, जो हमने शो की शुरुआत में कहा था कि जब 5 मैचेस की सीरीज में 2 मैच के बाद 1-1 की बराबरी पर आप हो, अपर हैंड आपका हो, पिछला मैच आपने रिकॉर्ड तोड़ अंतर से जीता हो, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा हो, और जैसा कुणाल कह रहे थे ना, यूनिवर्स सब कुछ आपके मुफीद कर रहा हो, आपके लायक कर रहा हो, क्या पता यहां से 2-1 करके भारतीय टीम निकले और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल की शुरुआत एक ऐसी जीत से हो जिसके लिए हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड्स टेस्ट बहुत सारे रंग दिखाएगा, ये सारे रंग हम आपसे भी शेयर करेंगे। और मैच से पहले यानी आज के दिन जो नेट्स होंगे, वहां से जो संकेत मिलेंगे, जो संभवतः फाइनल प्लेइंग 11 की तरफ इशारा करेंगे, उसको लेकर भी कुणाल और हम शाम को जब आएंगे तो आपको अपडेट करेंगे, सारी जानकारी देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है, अगर हमारे शो में आपको कोई कमी लगती है, आप चाहते हैं कि कोई सुधार किया जाए, सब कुछ बताइए, हम सब कुछ आप हमसे साझा कीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। अभी आप इस शो पर हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप